वालेकुम। और इसके अलावा जी आज अभी हमने रिज़ल्ट डिस्कस किया मुगल का, तो डीजी खान सीमेंट का भी रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनके फंडामेंटली अगर हम देखें तो फंडामेंटली भी ये कंपनी रीज़नेबल है, कोई मतलब कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बिलियंस में इनकी जो है इक्विटी भी और एसेट्स भी, फिक्स्ड एसेट जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बनते हैं। इनकी सबसे पहले तो डेट इक्विटी रेशो बहुत रीज़नेबल है, पॉजिटिव है। सेकेंडली जो करंट रेशो है इनकी वो थोड़ी सी पुअर है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है लेकिन बुरी है। आपकी जो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 3 बिलियन से करंट एसेट्स से। और दूसरा अगर क्विक रेशो की बात करें तो इनकी क्विक रेशो पे डेफिनेटली, जब करंट रेशो ही थोड़ी सी पुअर है तो क्विक रेशो तो थोड़ी सी और भी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल फंडामेंटली इतनी बुरी नहीं है, रीज़नेबल है। और अगर हम इस क्वार्टर के रिज़ल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट इनका जो है, सेल्स इनकी 470 मिलियन की कम हुई है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4% बनता है जी कमी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 8% कम हुई है, बहुत रीज़नेबल इनको एडवांटेज मिला। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 0.38% से कम हुए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1.06% से कमी हुई। और इसके अलावा जो है जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 0.04% से कम हुए। अदर इनकम भी कम हुई, वो बहुत ज़्यादा कमी हुई है जी 2.85% से। ये कुछ हद तक पॉजिटिव चीज़ भी होती है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये नेगेटिविटी भी होती है। और ये इसका मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये अदर इनकम में शायद ये वेस्ट सेल को कंसीडर करते हैं। अगर तो ये वो वाली वेस्ट सेल कम हुई है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनका। तो फाइनेंस कॉस्ट इनकी 3.47% कम हुई है, हाफ कम नहीं हुई लेकिन हाफ से तकरीबन करीब पड़ती है जी कमी। तो इट मीन्स कि इन्होंने कुछ इजाफी लोनिंग फाइनेंसिंग ली है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका 5.23% इजाफा हुआ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। अब की बार इनका जो रिज़ल्ट आया है 1.1 बिलियन बनता है प्रॉफिट, जबकि लास्ट ईयर 581 मिलियन बनता था, मतलब डबल हो गया है जी प्रॉफिट। और डबल ही इनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम देखें तो ये फंडामेंटली भी ठीक है कंपनी। अब एक्सपेंशन भी इन्होंने अनाउंस किया है, प्लांट कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 से 2 साल तो लगेंगे इसको। और इस वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसकी टारगेट प्राइस दिसंबर तक की 170 to 180 हो सकती है।